तो गाइस जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं और कल आप इसी टाइम पे यहाँ पे एग्जाम देने के लिए घर से निकलने की तैयारी में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एमपी बोर्ड ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम होने के 1 घंटे पहले पहुंचना है और अपने रूम में आधे घंटे पहले पहुंचना है। मतलब फिक्स 8 बजे आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है। मतलब 7:30 पे आप या 7 पे घर से निकल जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। जी हाँ, आपके पास सिर्फ यहाँ पे 10 से 12 घंटे का टाइम बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखिए संपूर्ण पेपर मैं आपको बता देता हूँ और सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा। सबसे पहले आप देखिए कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का पूरा पेपर देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आपको कल देखने के लिए मिलने वाला है और लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, सो गाइस जैसे ही कल आपको ये पेपर मिलता है सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल कर लेना यहाँ पे, ताकि कोई भी एग्जामिनर आपको यहाँ पे परेशान ना कर पाए। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जिनको सिर्फ यहाँ पे पेपर और पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए पड़ती है, वीडियो नहीं देखनी पड़ती है। तो देखिए, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो छोड़ के चले जाइए। आपको मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ और यहाँ पे पेपर की पीडीएफ दे देता हूँ। बट देखिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। आपको मैं एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाते जाऊंगा, जिससे कल आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको याद आते जाएंगे इस क्वेश्चन का ये आंसर था। बाकी ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए, ये पार्ट उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो यहाँ पे सिर्फ पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं। सो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे बताया हुआ है कि मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन का पीडीएफ दूंगा, चाहे विद्यार्थी वीडियो देखे या ना देखे। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, बट वीडियो देखने के बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और जो विद्यार्थी डायरेक्टली पहले ही डाउनलोड करना चाहते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको गूगल पे लिखना होगा एमपी बोर्ड क्लास 12 पीसीएमबी पेपर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 पीसीएमबी पेपर और सर्च कर देंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा मिलेगा आपको studynotespj.com। ठीक है, studynotespj.com ध्यान से देख लीजिए, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पीले कलर का लोगो है, पीजे लिखा हुआ है। ठीक है, studynotespj.com कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व पेपर सेट है, इस पे आपको कर देना होगा क्लिक। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे लोड लेगा। लोड लेने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आना है, यहाँ पे पेपर डला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से डला हुआ है। देखिए, ये पेपर है अपना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पेपर डाउनलोड करना तो यहाँ से करिए, और सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे नीचे आ जाना होगा। ठीक है, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सफेद कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और लगभग 15 सेकंड का आपको वेट करना है। तब तक क्या करना है, किसी भी एक ऐड पे क्लिक करना है, बस किसी भी एक ऐड पे आप क्लिक कर दीजिए। इसी कारण से मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेवेन्यू हमें जनरेट हो जाता है और आप लोग हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं। तो आपको एक ऐड पे क्लिक जरूर करना है विद्यार्थियों, इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और इसी प्रकार से आपको कृषि विज्ञान जो अपना एग्रीकल्चर है उसका हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं उनको यहाँ पे मैं बताना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ये निर्देश रहेंगे जो आपको रीड कर लेने हैं, और यहाँ पे फर्स्ट पेज आपका दिया गया है और यहाँ पे देखिए आपका कोड है 620C। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो गाइस यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 हमारा दिया गया है सही विकल्प के रूप में। तो सही विकल्प चुन करके हमें लिखने थे, जिसमें कि देखिएगा कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा और यहाँ पे जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको समस्याएं नहीं होंगी। पहला है हमारा संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति है, तो वो है आपकी संकर ओज। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संकर ओज। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका लेफिसर लक्का। ठीक है, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेफिसर लक्का। नेक्स्ट है आपका भोजन के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का प्रतिदिन उपयोग किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का किया जाता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है वनस्पति घी। एक प्रिज्म के आयतन का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया 400 सेंटीमीटर वर्ग। इसके अलावा 13 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है आप जब फॉर्मूला में मान रखेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे साइन 210 डिग्री का मान ज्ञात करना था, तो ऋण के यहाँ पे 1/2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। 2 चुंबकीय खालिस्तान एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो 2 चुंबकीय जो है वो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ग्लूकोज का सूत्र लिखना था C6H12O6। ठीक है, C6H12O6।
कुत्ते के काटने पर घाव धोने में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है तो कार्बोलिक साबुन का किया जाता है। मिल्क शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। अनुवांशिकी के पिता ग्रेनर जॉन मेंडल थे। प्रोटेस्टियम केंचुआ के शरीर का अंग है। इसके बाद है आपकी सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों का मिलन किस प्रकार से करना था, जैसे कि ब्यूरेट परीक्षण। तो ब्यूरेट जो परीक्षण है वो यूरिया है। जाइमेज, तो जाइमेज का मिलान जो है आप करेंगे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलना। विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या होता है, आम होता है। विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो होता है आपका एनीमिया होता है। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है आपका अंगूर की शर्करा होती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ही मिलान आपको करना था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द वक्तव्य। तो पहला है हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग किस दूरदर्शी में किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए कार्बन जो होता है C6H5 होता है, ठीक है। तो इसकी जो संयोजकता है वो 4 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सी शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थितिकरण करती है। तो इसका जो सही आंसर है नीली हरी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सो गाइस इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा अंडारोपण। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, रानी मधुमक्खी का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख कार्य अंडारोपण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे भुजा दी गई है 8 मीटर, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, क्षेत्रफल फाइंड करना था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 16 करनी 3 वर्ग स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जब आप समबाहु त्रिभुज जो है इसमें सो गाइस यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा 16√3 वर्ग स्क्वायर आपको करना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा सत्य सत्य आपको चुन करके लिखने थे, कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। क्यूडी ताप पर यहाँ पे चुंबक का यहाँ पे चुंबकत्व जो होता है अधिकतम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है। तो जी हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ गलने लगता है, मतलब पानी बनने लगता है। नेक्स्ट है आपका एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, एकदम करेक्ट है। वसा जल में घुल जाती है, असत्य है आपका। पुनर्संयोजन तकनीक जीन यांत्रिकी कहलाता है, ये सत्य है। माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सत्य है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका उत्तल लेंस की 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस की जो 2 प्रमुख विशेषताएं वो डिस्प्ले पे आपको प्रदर्शित हो रही होंगी। उत्तल लेंस जो है यहाँ पे बीच में मोटा तथा यहाँ पे किनारों पर पतला होता है। दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपको करना था। नेक्स्ट आप देखिएगा नेक्स्ट हमारा चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे परिभाषित करना था। जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुम्बक का आकर्षण का प्रभाव जाना जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एक कूलम आवेश से क्या तात्पर्य है, ठीक है। एक कूलम आवेश से क्या तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। एक कूलम आवेश का जो तात्पर्य है 9 × 10 के ऊपर 9 की घात न्यूटन होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपको करना था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में 2 अंतर आपको लिखने थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 2 अंतर। यहाँ पे देखिएगा प्रमुख अंतर जो है वो आप देख लीजिए, डिस्प्ले पे हमने प्रदर्शित कर दिए हैं, तो ये अंतर आप याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बायोरेट परीक्षण क्या है, ठीक है। बायोरेट परीक्षण क्या होता है, तो ये देखिए बायोरेट परीक्षण क्या होता है, पूरा आंसर आप देख लीजिए, डिस्प्ले पे प्रदर्शित हमने कर दिया है, पूरा आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन संरचना की मौखिक इकाई क्या है लिखनी थी, ठीक है। प्रोटीन जो संरचना है इसकी मौखिक इकाई क्या है ये आपको बतानी थी। तो आप देख सकते हैं प्रोटीन संरचना की जो मौखिक इकाई है वो क्या होती है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। सो गाइस इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्रभाविता के नियम को समझाना था। तो यहाँ पे देखिए जो है इसका अथवा किया हुआ है बैंक क्रॉस क्या है, ठीक है। बैंक क्रॉस क्या है इसको किया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बैंक क्रॉस क्या है, इसका आंसर आप देख लीजिए, डिस्प्ले पे प्रदर्शित है। इसका आंसर आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, बैंक क्रॉस वाला। इसके बाद 13वां देखिएगा 8वां वाला क्या है, मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन नियम क्या है, ठीक है। मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन नियम, तो यहाँ पे आप देखिएगा मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन नियम क्या होता है, यहाँ पे 8वां वाला इसका भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोजन से क्या समझते हो, उदाहरण देना था, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमने किया है, जो है इसका यहाँ पे जो है एल्केन वाला किया है, देखिए कुछ इस प्रकार से जो है अपना। सो यहाँ पे देख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं, ऐसे हाइड्रोजन से लेके जाता है तक पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेलेनिनी कुल का आर्थिक महत्व कोई 3 बिंदुओं पर हमें लिखना था, तो आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से सेलेनिनी कुल का महत्व आप देख सकते हैं।
3 बिंदुओं पर ये पूरा यहाँ पे अर्थ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा क्रू श्री कुल के पुष्प एवं यहाँ पे पुष्प सूत्र का मानचित्र हमें बनाना था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। सो गाइस, जो चित्र बनाना था वो कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, ये चित्र देख लीजिए, आप पूरा चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट आपका देखिएगा आंकड़ों के यहाँ पे सारियन की परिभाषा एवं 2 सावधानियां आपको देनी थी। तो यहाँ पे देखिए ये परिभाषा है आपकी और 2 सावधानियां भी हैं। ठीक है, परिभाषा और 2 सावधानियां आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपको करना था। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे सांख्यिकी में वर्गीकरण की यहाँ पे 3 उद्देश्य लिखने थे। ठीक है, ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वर्गीकरण के 3 उद्देश्य। तो इसका जो है अथवा वाला हमने किया है। देखिए सारणीकरण की 3 उद्देश्य लिखने थे और पाई आरेख का चित्र भी बनाना था। तो ये देखिए अथवा वाला जो है 3 उद्देश्य देख लें आप सबसे पहले कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद देखिएगा ये इसका चित्र है। ठीक है, 3 उद्देश्य और इसका चित्र देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका देखिएगा मौसम और ऋतु में अंतर लिखने थे। ठीक है, तो और अथवा में फसल को पाले से बचाव के कोई 5 कारण उपाय लिखने थे। तो यहाँ पे देखिए कितने सन में आया है, देखिए 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 23 भी जुड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप देख लें। ठीक है, इसको रट डालिए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फसल वाला। ठीक है, इसके बाद 20वें का अथवा लास्ट जो आपका बचा हुआ है 20वां, इसका अथवा श्वसन क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे बिजली घर क्यों कहते हैं। ठीक है, श्वसन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहते हैं। तो इसका अथवा आप देख लीजिए जो है अपना, इसका आंसर भी देख लीजिए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छे से पेपर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, studynotespj.com से इसकी पीडीएफ की जो सॉल्यूशन की जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ इसको डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नोट्स पीजे को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है।